संघ यायचा गोव्यावरून डॅझलिन मापसा अव्वल दर्जाचे खेळाडू फलंदाजांची नावं सांगा. पंच फक्त 1 सेकंद. 12वा खेळाडू लवकरात लवकर उभा दांडा संघ लवकर. प्रत्येक वेळी विचारावं लागणार फलंदाज कोण. मित्रांनो सहकार्य अपेक्षित धरतो लवकरात लवकर, कारण फलंदाजांची नावं माहिती असली की कॉमेंटेटरला विहार करता येतो. नॉन स्ट्रायकरचा फलंदाज माहिती आहे तन्मय, प्रज्वल, सीधे मैदान के भीतर ले चलता हूं. स्ट्राइक के ऊपर उबा दांडा टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रज्वल और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर तन्मय. पहले ओवर की पहली गेंद लेकर आदित्य केलुस्कर. ऑप्टिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, भाग्यशाली रहे. कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व था. स्क्वायर गेंद की मांग कर रहे थे, लेकिन मुकाबला खत्म होने के बाद आप रिप्ले देखो, इतना बेहतरीन तराना बजाते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई. आप भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर कॉटआउट के रूप में आपको खेमे में लौटना पड़ता. पहले ओवर की दूसरी गेंद ऑप्टिक के बाहर गेंद लाइन से बिकर गए थे. यह स्क्वायर गेंद है और बेहतरीन फैसला दिया है अंपायर नाना नाइक ने. दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की. अतिरिक्त रन की सहायता से खाता खोला है उबा दांडा टीम ने. स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 1 रन. गेंदबाज चले रफ्तार के साथ. गेंदबाज का नाम है आदित्य. वापस कमबैक किया है. कितना बढ़िया रिदम है. गेंद के पीछे रफ्तार रखी है, गेंद के पीछे कल्पकता है, परिवर्तनात्मक गेंदबाजी, चतुरस्त्र गेंदबाजी. काफी बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व. गेंदबाज का नाम है दर्शन, माफ कीजिए, गेंदबाज का नाम है आदित्य. गेंदबाज का नाम है आदित्य. कमेंट्री कक्ष की तरफ से आदित्य चले और द विकेट. आदित्य की गेंद ऑप्टिक के बाहर की गेंद. कारपेट के सारे खेलना चाहते थे. शॉर्ट कवर की जगह के ऊपर क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, उन्होंने मिड ऑफ की जगह के ऊपर आकर बैकअप किया. 1 रन का इजाफा. 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 2 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. आदित्य काफी बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व निभा रहे. दिमाग की बत्ती जलाकर परिवर्तनात्मक गेंदबाजी बल्लेबाजों को सोचने के लिए मजबूर किया है. लेकिन काबिलियत है तन्मय के पास, काबिलियत है प्रज्वल के पास. उबा दांडा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों भी ओपन बल्लेबाजों की तरफ से काफी उम्मीद की जा रही है बेहतर बल्लेबाजी की. बल्ले के बीचों बीच लेकर पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला है. पहले प्रयास में बैकअप किया जाता, 1 रन भागकर पूरा किया. दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में अच्छा तालमेल रखा है. कुल मिलाकर पहले ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 4 गेंदें, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए गेंदबाज के हासियत से आदित्य कमेंट्री कक्ष की तरफ से गेंदबाजी जारी रखेंगे और आदित्य की गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर प्रज्वल. बाहर जाने वाली गेंद को छेड़खानी करने का प्रयास किया था. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया. गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से. भाग्यशाली रहे. इसी को कहते हैं क्रिकेट के परिभाषा में हाराकारी. बाहर की गेंद को खेलना है तो शरीर का संतुलन बेहतर होना चाहिए. बिना फुटवर्क आप टाइमिंग कर नहीं पाएंगे, दिक्कत में आएंगे, दिक्कत में आ सकते हैं. विकेट के परिभाषा में, क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाए तो आपकी विकेट दिक्कत में आ सकती है, आपकी बल्लेबाजी दिक्कत में आ सकती है. लहरते हुए 2 रन भागकर पूरे किए. 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 5 रन बिना कोई विकेट खोते हुए. बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है. पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद सुरिस्पोर देवबाग टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और यहां पर उबा दांडा टीम ने स्कोर खड़ा किया है बिना कोई विकेट खोते हुए 5 रन. निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है, लेकिन यहां पर साझेदारी बननी चाहिए दोनों भी ओपन बल्लेबाजों की तरफ से, चाहे प्रज्वल हो चाहे तन्मय हो. राइट हैंड और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों के बीच में बल्लेबाजी का सफर जारी है. भारत टीम की ओर से सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली हमेशा बल्लेबाजी करने के लिए आते थे. गांगुली लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजी किया करते थे और सचिन तेंदुलकर राइट हैंडर बल्लेबाजी साबित किया करते थे. तो बल्लेबाजों को काफी दिक्कत महसूस होती थी गेंदें डालते समय, क्षेत्ररक्षकों को काफी दिक्कत महसूस होती थी क्षेत्र करते समय.
संतुलन रखना काफी मुश्किल बात साबित होती है। गेंदबाजों के लिए एक चैलेंज खड़ा रहता है मैदान के भीतर। राइटी और लेफ्टी बल्लेबाजी जारी रहती है। तब दूसरे ओवर की पहली गेंद, ऑफ के बाहर की गेंद उठाकर मारना पसंद किया, कवर की दिशा के ऊपर कॉट होने का संभव, और यहां पर देखो बड़ी मछली जाले में फंस गई। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है प्रज्वल। और यही वजह थी, शरीर का संतुलन रख नहीं पाए, फुटवर्क बन नहीं पाया, टाइमिंग बन नहीं पाया, और निगाहें भी चौकन्नी नहीं थी। दर्शन बांदेकर की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी का दावित्व। तमाम दर्शकों की निगाहें दर्शन के हर गेंद के ऊपर, क्योंकि दर्शन बेहतर गेंदबाजी किया करते हैं, बेहतर बल्लेबाजी किया करते हैं, बेहतर क्षेत्ररक्षण का दावित्व भी निभा पाते हैं। सिंधुदुर्ग स्तर के एक परिपूर्ण क्रिकेटर के हैसियत से पूरे महाराष्ट्र में उभर के बाहर निकल चुके हैं। कमेंट्री कक्ष की तरफ से गेंदबाजी जारी रखेंगे दर्शन, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। नए बल्लेबाज की हैसियत से स्ट्राइक के ऊपर राकेश सारंग आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया, कॉट होने का संभव, अपने फॉलो थ्रू में कोशिश जारी है, लॉलीपॉप जैसा कॉट मुकम्मल किया, दूसरे विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है राकेश। दो विकेटों का पतन। तारीफ करनी होगी दर्शन बांदे करके, कितना बढ़िया नफातुला गेंदबाजी का दावित्व उन्होंने साबित किया है। गेंद के पीछे रफ्तार रखी है, गेंद के पीछे कल्पकता दोहरा रहे हैं, संयम बरकरार रखा है, परिवर्तनात्मक गेंदबाजी, चतुरस्त्र गेंदबाजी। हैट्रिक मुकम्मल करने का मौका मौजूद हुआ है विजय टीम केरवाड़ा के इस मैदान के ऊपर। थोड़ी वक्त में फैसला होगा कि गेंदबाज दर्शन बांदेकर हावी होते या बल्लेबाज या आने वाले बल्लेबाज हावी होते। फाकिद करना गलत बात साबित हो सकती है। क्रिकेट के परिभाषा में कहा जाए तो कभी कभी बल्लेबाज हावी होता है तो कभी कभी गेंदबाज हावी होता है, वो एक क्रिकेट का हिस्सा होता है। लेकिन जिस टीम का क्षेत्ररक्षण काफी बढ़िया रहता है, उस टीम को जीत हासिल करते समय दिक्कत महसूस नहीं होती, चाहे लेदर क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो। नए बल्लेबाज के हैसियत से आहिस्ता आहिस्ता मैदान के ऊपर जाते हुए अभी सालगांवकर सारंग खेमे में लौटे कॉट आउट होकर, और पहले विकेट के रूप में तन्मय खेमे में लौटे कॉट आउट होकर। हैट्रिक मुकम्मल करने का मौका दर्शन बांदेकर को। कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले दर्शन रफ्तार के साथ। दर्शन की गेंद चकमा खाया था, भाग्यशाली रहे, नहीं तो बल्ले का कोना लेकर विकेट कीपर के दस्तानों पे समा जाती और हैट्रिक मुकम्मल हो पाती दर्शन बांदेकर के। नसीब बल्लेबाज के पक्ष में, बल्लेबाज को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। बल्लेबाज अभी सालगांवकर के पास काबिलियत है, उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट दिशा के ऊपर हवाई सफर कर रही है गेंद, कॉट के नीचे क्षेत्ररक्षक, बेहतरीन कॉट मुकम्मल किया, तीसरे विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है अभी सालगांवकर।
मैदान के भीतर ले चलता हूं। 3 विकेटों का पतन हो चुका है। श्री स्पोर्ट देवबाग टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए उबादंडा वेंगुर्ला टीम ने स्कोर खड़ा किया है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5 रन। दबाव की स्थिति में पूरी तरीके से फंस गई है उबादंडा वेंगुर्ला टीम की बल्लेबाजी। दबाव को भेजना है, दबाव को भेजना है तो आने वाले नए बल्लेबाज तेजस को संयम और दिलेरी बरकरार रखकर बल्लेबाजी का दायित्व निभाना होगा, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर के ऊपर अभिजीत पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्लेबाज का नाम है तेजस। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दायित्व, पूरी तरीके से दिक्कत में बिना सोचे बिना समझे खेलने का प्रयास किया। टिप्पा खाने के बाद ऑफ ट्रिक के बाहर चली गई। गेंद के पीछे रफ्तार थी, गेंद के पीछे कल्पकता दोहरा रही थी और गेंद के पीछे रफ्तार भी काफी बढ़िया थी, संयम भी बेहतर था। पूरी ओवर में दर्शन बांधे कर पहली मर्तबा अपने रिदम से बिखर गए और यही वजह थी अंपायर ने दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। लेग स्ट्रिक के ऊपर थोड़ी सी उछाल लेती हुई गेंद बिना सोचे बिना समझे खेलने का प्रयास किया। भाग्यशाली रहे, 1 रन का इजाफा। बातों बातों में दूसरे ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर हो चुका है 7 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। निर्धारित 5-5 ओवरों का मुकाबला मैदान के ऊपर खेला जा रहा है। पहले 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। उबादंडा टीम ने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर कार्ड के ऊपर रन लगाए हैं 7 रन। श्री स्पोर्ट देवबाग टीम की ओर से नफीतुली गेंदबाजी, एक जमाना था महापुरुष देवबाग टीम की ओर से हमेशा बेहतर गेंदबाजी, किफायतशीर गेंदबाजी, चतुरस्त्र गेंदबाजी साबित किया करते थे दया चोपड़ेकर। अपने जमाने के काबिले तारीफ चतुरस्त्र गेंदबाज होकर रहे। जिन्होंने उनकी गेंदबाजी देखी है वो दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। प्रगति देवबाग की तरफ से दादू मलेकर अपने जमाने के स्पिन गेंदबाज, किफायतशीर स्पिन गेंदबाज होकर रहे। गेंदबाज की हैसियत से बाबूराव कमेंट्री कक्ष की तरफ से तीसरे ओवर की पहली गेंद लेकर बाबूराव की गेंद ऑफ ट्रिक के काफी बाहर गेंद थी। ऑफ ट्रिक के बाहर निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हो नहीं सका। गेंद विकेट कीपर ने गैदर की, वापस पुलर के पास निर्धाव गेंद काउंटिंग की गई। गेंदबाज की हैसियत से बाबूराव कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले। बाबूराव की गेंद उठाकर मारना पसंद किया, हड़बड़ाहट की स्थिति में खेला। गेंद डिक्लेयर जोन में 1 रन का इजाफा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 8 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तीसरी ओवर प्रगति पथ के ऊपर। गेंदबाज की हैसियत से बाबूराव गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए तेजस। आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया, अपने फॉलो थ्रू में बैकअप करना पसंद किया था लेकिन गेंद को बैकअप कर नहीं पाए। रन होने की गुंजाइश नहीं। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी किया कर रहे प्रज्वल। प्रज्वल की ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर एक बाजू संभाल कर बल्लेबाजी किया कर रहे, लेकिन अभी तक खासी बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने का अवसर अभी तक प्राप्त हो नहीं सका। उनको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। उनके पास काबिलियत है लेकिन कागज के ऊपर देखने वाली काबिलियत आज सच में उतारनी होगी। उबादंडा टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए गेंदबाज के हैसियत से बाबूराव कमेंट्री कक्ष की तरफ से चले। बाबूराव की गेंद खेलने का प्रयास किया, बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड ऑन की जगह के ऊपर मिसफील्ड कर बैठे। तब तक 1 रन लेने का मौका था। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। कुल मिलाकर तीसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 5 गेंदें, यानी कि आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज की हैसियत से कमेंट्री कक्ष की तरफ से बाबूराव चले। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद उठाकर मारना पसंद किया, अपने फॉलो थ्रू में बैकअप करने का प्रयास किया था लेकिन उंगलियों को छूते गेंद कमेंट्री कक्ष के सामने चली गई। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के क्षेत्ररक्षक बैकअप करते, तब तक 1 रन का इजाफा।
कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन। काफी दबाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। शुरुआत के ओवरों में विकेटों का पतन होता है तो टीम को संवारना काफी मुश्किल बात साबित होती है। सिंधुदुर्ग स्तर में ऐसे दबाव के चक्रों को भेदने का प्रयास हमेशा किया करते थे शिरोडा टाउन के जहांबाज अष्टपैलू खिलाड़ी आशीष शिरोडकर, अपने जमाने के काबिल तारीफ बल्लेबाज होकर रहे। जिन्होंने उनकी बल्लेबाजी देखी है वो दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। बेहतर शरीर का संतुलन रखते थे, बेहतर टाइमिंग किया करते थे, बेहतर फुटवर्क रहता था उनका और बेहतर निगाहें चौकन्ने रखते थे। जितनी बढ़िया बल्लेबाजी किया करते थे उतनी बढ़िया गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण। दर्शन बांदेकर किया गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खेला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। चौथे विकेट का पतन। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है तेजस। दर्शन बांदेकर पूरी मैदान नए बल्लेबाज की हैसियत से प्रतीक डिटोलकर नए बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के ऊपर प्रतीक जो बेहतर गेंदबाजी भी किया करते हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने हैट्रिक भी मुकम्मल की है। तीनों बल्लेबाजों को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया है। लेकिन आज बल्लेबाज की हैसियत से उनको ओवर के बाहर निकलना होगा। गेंदबाज की हैसियत से दर्शन बांदेकर चले। दर्शन किया गेंद टिप्पा खाने के बाद लाइन से बिखर गए। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की अंपायर राधा कृष्ण पेडनेकर ने। अतिरिक्त रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 11 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रतीक के पास काबिलियत है लेकिन आज काबिलियत सच में उतारनी होगी बल्लेबाज के हैसियत से। ऑप्टिक के बाहर की गेंद को उठाकर मारा है काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर। क्षेत्ररक्षक मौजूद है जॉन जॉनी जनार्दन। तररम पम 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 आसमान का चुम्मा लेते हुए गेंद ने 6 रन का चुम्मा खेला है। क्लासिक सिक्सर। ऑप्टिक के बाहर की गेंद नो बॉल घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 18 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। दर्शन बांदेकर रफ्तार के साथ चले। दर्शन का सामना करेंगे प्रतीक। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। सटीक गेंद थी, गेंद बल्ले के ऊपर से रॉकेट की तरह विकेट कीपर के दस्तानों पे। विकेट कीपर ने गैदर किया वापस बॉलर के पास। कितना बढ़िया गेंदबाजी का दावित्व। परिवर्तनात्मक गेंदबाजी पूरी तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया है उबादांडा टीम के बल्लेबाजों को। लगातार 4 विकेटों का पतन। टीम को संवारना काफी मुश्किल बात। मैंने पहले ही कहा था कि उबादांडा टीम के खेमे में निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है लेकिन शुरुआत में ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर साझेदारी बननी चाहिए। लेकिन शुरुआत से एक के बाद एक धुरंधर बल्लेबाज संयम से बिखर गए। लगातार 4 विकेटों का पतन हुआ। विकेटों का सिलसिला जारी रहा और यही वजह पूरी तरीके से दिक्कत में दिखाई दे रही है। बाढ़ में फंस गई है। दबाव के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से दिखाई दे रही है उबादांडा की टीम। दावे के साथ कहना चाहूंगा अभी भी काबिलियत है लेकिन प्रजोत को बेहतर बल्लेबाज की हैसियत से उभर के बाहर निकलना होगा और प्रजोत का साथ देना होगा नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज प्रतीक को। गेंदबाज की हैसियत से सुशांत चले। सुशांत की गेंद लेग स्टंप की काफी बाहर थी। संयम से बिखर गए थे, लाइन से बिखर गए थे।
अंपायर नाना नाइक ने स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 19 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। सुशांत की गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेला है। रिंगा रिंगा रोजी कर्तृत्व की कटोरी। सुशांत के कर्तृत्व के कटोरी से एक बेहतर गेंद साबित होनी चाहिए थी, संयम से बिखर गए। उसी का लाभ उठाते हुए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए। बल्लेबाज का नाम है प्रज्वल। छह रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 25 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज की हैसियत से सुशांत गेंदबाजी जारी रखेंगे और सुशांत की गेंद का मुकाबला करने के लिए प्रज्वल जो स्ट्राइक के ऊपर अभिजीत पारी को आगे बढ़ाते हुए एक छक्का मुकम्मल किया है। आक्रामक तरीका आजमाने का प्रयास किया। कमेंट्री कक्ष के सामने हवाई सफर कर रही है गेंद। लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दावित्व। बड़ी मछली जाले में फंस गई। कॉट आउट के रूप में आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है प्रज्वल। 5वें विकेट का पतन। डीजे पतन प्रज्वल के रूप में एक बाजू सवार कर खेलने का प्रयास किया कर रहे थे, लेकिन दबाव की स्थिति में दिखाई दिए। एक छक्का मुकम्मल किया था, उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन आखिरकार एक बेहतरीन सटीक गेंद के ऊपर उनको कॉट आउट करवा के मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। तारीफ करनी होगी गेंदबाज सुशांत की, तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक की। क्षेत्ररक्षक का नाम है अनिरुद्ध। नए बल्लेबाज के हैसियत से मैदान के ऊपर स्ट्राइक संभालने के लिए बल्लेबाज का नाम है अनिरुद्ध, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। संयमपूर्ण बल्लेबाजी की, संयम के साथ साथ दिलेरी आजमानी होगी, क्योंकि लगातार 5 विकेटों का पतन हो चुका है। गेंदबाज के हैसियत से सुशांत चले रफ्तार के साथ और द विकेट। सुशांत के गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया। जॉन जॉनी जनार्दन तरनम पम 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 तराना बजाते हुए गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। क्लासिक सिक्सर। गेंदबाज सुशांत कमेंट्री कक्ष की तरफ से गेंदबाजी जारी रखेंगे और द विकेट। सुशांत की गेंद का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर अनिरुद्ध उठाकर मारने का प्रयास किया और यहां पर देखो गिलिया बिखर गई। क्लिंग बोल्ड होकर अनिरुद्ध मैदान के बाहर चलते हो गए। 6ठे विकेट का पतन 1 रन के स्कोर के ऊपर। डीजे नए बल्लेबाज के हैसियत से प्रणय सारंग। अनिरुद्ध की ओर से काफी उम्मीद की जा रही थी। एक छक्का मुकम्मल किया था, उम्मीद बढ़ गई थी लंबे स्कोर की, लेकिन मौके के ऊपर
संयम से बिखर गए। आखिरकार लॉन्ग ऑफ के ऊपर कॉट आउट होकर उनको खेमे में लौटना पड़ा। तारीफ करनी होगी गेंदबाज सुशांत की। छक्का खाने के बाद कमबैक करना आसान बात नहीं होती, लेकिन मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। नए बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के भीतर प्रणय सारंग, सुशांत के गेंद ऑफ के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे। गेंद कमेंट्री कक्ष के सामने ट्रैवल करते हुए मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक आकर बैकअप करना पसंद करते, तब तक एक रन भागकर पूरा किया। एक रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 32 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। सुशांत के ओवर की आखिरी गेंद लाइन से बिखर गए थे। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए अंपायर नाना नाइक ने स्वर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। कुल मिलाकर 2 रन, स्वर गेंद के रूप में 1 रन और 22 की हैसियत से 1 रन, कुल मिलाकर 2 रन और उन्हीं 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 34 रन। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद उठाकर मारना पसंद किया। लॉन्ग ऑन की दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। बेहतरीन 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 क्षेत्ररक्षण का दावित्व। सूरज आंखों के सामने होने के बावजूद भी बेहतरीन शरीर का संतुलन रखा है। निगाह गेंद के ऊपर आखिर तक चौकन्नी रखी और बेहतरीन कॉट मुकम्मल किया। 7वें विकेट का पतन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पहले इनिंग का खेल पूरा होने के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर रन दिखाई दे रहे 34 रन। तो जीत हासिल करने के लिए श्रीस्पोर देवबाग टीम को 35 रनों की बात मायने रखती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए उबाधंडा टीम ने 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 34 रन बनाए हैं। तो जीत हासिल करने के लिए सेकंड इनिंग में श्रीस्पोर देवबाग टीम को 35 रनों की जरूरत, और उन्हीं 35 रनों का पीछा कैसे किया जाता है उसी का लेखाजोखा पेशकश करने के लिए सिंधुदुर्ग स्तर के एक बेहतरीन कमेंटेटर अशोक नाइक। हेलो, हेलो, कॉमेंट्री बॉक्स मधून खूप खूप शुभेच्छा। आज वाढदिवस भरत मोर्जे आपल्याला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। त्याचबरोबर आज या स्पर्धेदरम्यान मैदानात पंचगिरीचे काम करतायत ते आमचे मित्र राधाकृष्ण पेडणेकर, तुम्हाला पण वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा। कॅप्टन आणि दांडी मालवण क्रिकेट संघ दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या। दांडी क्रिकेट संघ मालवण विरुद्ध ओडावडा क्रिकेट संघ श्री देव क्षेत्रपालेश्वर ओडावडा क्रिकेट संघ यानंतरचा सामना होतोय। दोन्ही टीम कॅप्टन टॉस साठी या। त्या अगोदर वळूया या सामन्याकडे। 35वांचा आव्हान सामना जिंकण्यासाठी बघूया कशा प्रकारे एकंदरीत हा सामना होतोय। तो 5 षटकांचा सामना। प्रथम फलंदाजी केली ती मैदानात उबादांडा वेंगुर्ले क्रिकेट संघानं।
एक मात्र फलंदाज प्रज्वल ज्याने 10 धावा, त्या व्यतिरिक्त तशी काही फटकेबाजी मैदानात दिसली नाही. 35वा 5 षटकात म्हणजे प्रति षटकामागे 7 धावांचं आव्हान हे देवबाग मालवण क्रिकेट संघासाठी. चला मित्रांनो, उशीर करू नका कारण अजून उर्वरित वेळेत भरपूर सामने आहेत. त्यामुळे चला सलामीची जोडी लवकर चला. आणि त्याचबरोबर दांडी मालवण क्रिकेट संघ आणि श्रीदेव क्षेत्रपालेश्वर होडावडा क्रिकेट संघ दोन्ही कॅप्टन आपण टॉस साठी सामन्याची नाणेफेक करतील ते सन्माननीय श्रीकृष्ण उगवेकर. भरपूर प्रेक्षक टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून ही स्पर्धा बघतायत. त्याचबरोबर आयलंड ट्रॉफी एक भव्य दिव्य अशी समुद्र किनारी अगदी ही स्पर्धा संपन्न होते कोचरा श्रीरामवाडी. आणि त्या स्पर्धेच्या आयोजनात खूप मोठा वाटा असतो तो आमचे मित्र आबा कोचरेकर हे सामन्याचा आनंद लुटतायत, सामना बघतायत आणि त्यांनी खूप खूप शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेसाठी. आबा कोचरेकर तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. नाणेफेक झाली, नाणेफेक जिंकतोय तो दांडी मालवण क्रिकेट संघ. सामना 5 षटकांचा होतोय. चला वळूया पुन्हा एकदा मॅच कडे. सलामीची जोडी मैदानात सज्ज होते. गॉडविन आणि त्याच्या सहकारी गणपत कांदळगावकर. आणि पहिलं षटक टाकण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो उभा दांडा वेंगुर्ले क्रिकेट संघाकडून राकेश सारंग. चांगला सुरुवात, चांगली चेंडू या ठिकाणी अपटंपर थोडासा खाली राहतोय चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर एक लेग ब्रेक. आज थोडासा अपेक्षा भंग नक्की केला राकेश सारंगने, जो बऱ्यापैकी फटकेबाज फलंदाज आहे. हो चांगला चेंडू, अतिशय थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेर. पंच वळताय, दोन्ही हात समांतर करतायत. चेंडू जातोय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. म्हणजे एकंदरीत मिळत आहेत त्या 2 धावा. एक लोअर फुलटॉस आडव्या बॅटनं शॉर्ट मिड विकेटला अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. जी धाव नव्हती ती धाव घ्यायचा प्रयत्न मैदानात दिसतोय. प्रयत्न अंगलट येतोय. पहिला गडी हा तंबू मध्ये परततोय. दरवर्षी 25 डिसेंबर नाताळ आणि या नाताळाचं औचित्य साधून एक भव्य दिव्य स्पर्धा दरवर्षी खेळवली जाते रेडी गावात. आणि त्या स्पर्धेच्या आयोजनात खूप मोठा वाटा असतो. ते आमचे मित्र एरॉन 11 क्रिकेट संघाचे मालक रिचर्ड याचं या ठिकाणी आगमन झालंय. रिचर्ड, तुमचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला विनंती असेल आमच्या या मान्यवर कक्षात या. एक सुंदर अशी स्पर्धा दरवर्षी नाताळाच्या दिवशी ज्या पक्ष स्पर्धेचा समारोप असतो ते रिचर्ड लोबो यांचं आगमन झालंय. त्यांच्या समवेत टिंकू खोबरेकर हे दिसतात. तुमचं मनपूर्वक स्वागत. चांगला चेंडू सन्मान देतोय नवीन फलंदाज मैदानात दर्शन बांदेकर. आल्या एक चोरटी धाव, थोडीशी अडचणीत टाकणारी, थोडक्यात बचावतोय. धावफलक पोहोचतोय तो 3 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यात 35 धावांचं आव्हान सामना जिंकण्यासाठी. आणि या 35 धावांचा पाठलाग करताना धावफलक 3. टॉप एजला लागतोय चेंडू हवेत फाईन लेगच्या दिशेनं. ज्या ठिकाणी पुन्हा एकदा धावांचा निर्बंध त्या ठिकाणी चेंडू जातोय. एकेरी धावेची भर ही धाव संख्येत पडते. धावफलक पुढे सरकलाय तो 4. एक गडी बाद 4. खासदार श्री
नारायणराव राणे साहेब चषक 2026 विजय क्रिकेट क्लबचं आयोजन या स्पर्धेचं दुपारचं सत्र हे दोन संघ आमने सामने या ठिकाणी दिसत आहेत. फुलटा चेंडू ऑन साइडला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षकापासून थोडासा दूर चेंडू जातोय सीमा पार चौकार 4 धावांसाठी. आणखी 4 धावांची भर ही धावसंख्येत पडते. दर्शन बांदेकर स्ट्राईकला खेळतोय. काल कारवार मध्ये क्रिकेटची स्पर्धा खेळलाय. कारवार मधील स्पर्धा खेळून आज विजय क्रिकेट क्लब केरवाडीच्या मैदानावर हा खेळाडू दाखल झालाय. खरोखर कौतुक करावं लागेल कारण हल्ली भरपूर मोठ्या स्पर्धा खेळतोय परंतु अगदी याही स्पर्धेत तो सहभागी झालाय. फटका फसलाय. जेलची संधी. दर्शन बांदेकर दुसरा मोठा हादरा बसतोय तो देवबाग क्रिकेट संघाला. बॉक्स मध्ये आगमन झालंय. हल्लीच रेडीच स्पर्धा झाली होती सरपंच चषक आणि त्या स्पर्धेत हा आवाज ऐकला होता. गौरव ज्यावेळी मी कॉमेंट्री ऐकली त्याला मला क्षणभर भास झाला की कुणाल दाते सर आलेत की काय या स्पर्धेदरम्यान परंतु ते कुणालला ते नव्हते. म्हणजे जसा अशोक नाईकला तुम्ही ऐकल्यानंतर म्हणजे नाना परबला ऐकल्यानंतर तुम्हाला भास होतो की अशोक नाईक ऐकतात की काय परंतु एक सुंदर कॉमेंट्री मी त्या दिवस ऐकली. आज योगायोग आला आणि त्यांचं आगमन झालंय. खास खूप दूरवरून आलेत. संगमेश्वर वरून आलेत या स्पर्धेसाठी. जयेश पोटपोडे मराठीचा एक गुणी आवाज जरा जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. खूप लांबून आपल्या गावात आले. तुमचं जयेश तुमचं मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक पोहोचतोय तो 8 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 35वा सामना जिंकण्यासाठी गोलंदाजीत बदल झालाय. आबा गिरफ सज्ज होतोय बॉलिंग मार्कवर. नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो किरण धुरी. पहिलं षटक समाप्त झालंय. ओव्हरपे चेंडू लॉंगॉनला डीप लॉंगॉनला चेंडू जातो येतो सीमारेषे पार. षटकार. बघा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला दर्शन बांदेकर दिसतोय आणि त्याच्या सहीसाठी बघा अगदी रांग लागलेली दिसते. दर्शन तुझं पण मनपूर्वक धन्यवाद कारण हे क्रिकेट वेडे आहे. तुला बघण्यासाठी तुझ्या बरोबर फोटो काढण्यासाठी काल मला संध्याकाळच्या सत्रात विचारण्यात आली की आमच्या बरोबर आम्हाला त्याच्याबरोबर फोटो काढायला मिळेल का. अरे म्हटलं काही हरकत नाही बिंदास कारण ही लोकप्रियता आहे. एका खेळाडूची लोकप्रियता आहे ज्याने आपल्या सिंधुदुर्गचं नाव अगदी प्रसिद्ध केलं. टप्प्याचा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू पुन्हा एकदा धावांचा निर्बंध असलेल्या ठिकाणी जातो. एकेरी धावसंख्येत भर पडते. एकेरी धावेने 35 धावा करायच्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी. उबादांडा वेंगुर्ला विरुद्ध देवबाग मालवण या दोन संघादरम्यानचा सामना. प्रथम फलंदाजी करताना 34 धावा केल्या त्या उबादांडा वेंगुर्ला क्रिकेट संघानं. 5 षटकांचा सामना 35 धावांचा पाठलाग आणि आतापर्यंत धावसंख्या पोहोचते ती 15 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यानंतरचा सामना असेल तो दांडी बॉईज मालवण. ओहो
फलंदाज त्रिफळाची होतोय. यानंतरचा सामना होतोय तो दांडी बॉईज मालवण विरुद्ध श्रीदेव क्षेत्रपालेश्वर होडावडा या क्रिकेट संघादरम्यान. आज दोन मोठे मातब्बर खेळाडू. सकाळच्या सत्रात आणखी एक खेळाडू आपण बघितला, परंतु त्या संघाला थांबावं लागलं, गोपाळ भटा. परंतु त्यानंतर मात्र दोन्ही संघ आज दिवसभरात दिसत आहेत. दर्शन बांदेकर आणि दाजी नाईक, बाहुबली ज्याला म्हटलं जातं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. स्पर्धेदरम्यान आगमन झालंय आमच्या मान्यवर कक्षात सन्माननीय श्री दर्शन सारंग. तुमचं मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. दुपारचं सत्र आणि मला वाटतं हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी नक्की संध्याकाळच्या सत्रात जाणवेल. या मैदानात विजय क्रिकेट क्लब आयोजित एक भव्य दिव्य स्पर्धा. गोलंदाजीत बघूया आणि त्या अगोदर मात्र नवीन फलंदाज मैदानात येतोय तो समीर उर्फ बाबूराव. धावफलक पोहोचलाय तो 15 धावा 2 गडी बाद. सामन्याचा आनंद लुटतायत प्रेक्षकात महेश राऊळ हे सामन्याचा आनंद लुटतायत. महेश तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत. डावखुरा फलंदाज स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो सामना करतोय बाबूराव आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला गॉडविन. गोलंदाज सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर आबा गिरप. ओ वाईड यॉर्कर, चांगला चेंडू, फलंदाजाला निरुत्तर करणारा 35वा, परंतु महत्वाचा गडी तंबूमध्ये परतलाय. त्यामुळे उत्कंठ असेल या सामन्यात कुठला संघ जिंकतोय. फटका फसलाय हवेत लॉंगॉनला, परंतु थोडासा टप्पा पुढे पडतोय. एकेरी धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न तेवढा चांगला या ठिकाणी थ्रो बघायला मिळाला. दुसरी धाव कदाचित अडचणीत टाकणारी, परंतु ठाम नकार येतोय स्ट्राईक वरनं. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडतोय आणि बराच वेळ तो धावफलक रखडला होता तो थोडासा पुढे सरकतोय. 16 धावा 2 गडी बाद. गोलंदाज आबा सज्ज होते पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. आपल्या रनअपला थोडासा चुकतोय, पुन्हा एकदा मागे येतोय. थोडस कदाचित क्षेत्रक्षणात बदल मैदानात होताना दिसतोय. टप्प्याचा चेंडू लॉंग लेगला, पुन्हा एकदा चेंडू जातोय तो धावांचा निर्बंध असलेल्या ठिकाणी. पंचांचा इशारा होतोय एकेरी धावेचा. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडते ती देवबाग मालवण क्रिकेट संघ. सामना उभादांडा वेंगुर्ले विरुद्ध देवबाग. यानंतरचा सामना लगेचच होतोय तो श्रीदेव क्षेत्रपालेश्वर होडावडा विरुद्ध दांडी मालवण या दोन संघादरम्यान. 2 षटकं समाप्त झाली. या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या पोहोचते ती 17 धावा 3 गडी बाद. 3 गडी बाद 17 धावा 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर. गोलंदाजीत बदल झालाय. प्रतीक डिचोलकर सज्ज होते. 2 षटकं समाप्त झाली. तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय. फुलटॉस चेंडू, एक चांगला फटका ऑन साइडला लॉंगॉनला, डीप लॉंगॉनला. चित्रक्षक जोपर्यंत चेंडूवर येतोय
एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरकता येतो. 18 धावा 3 गडी बाद. षटक क्रमांक 3. 35 धावांचा आव्हान. उरलेत अजूनही 17 चेंडू या सामन्यातील आणि 17 धावांची आवश्यकता. 17 चेंडूत 17 धावा असं समीकरण हे या सामन्यातील. 17 चेंडूत 17 धावा सामना जिंकण्यासाठी. गोलंदाज प्रतीक पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर डावखुरा फलंदाज. त्याच्यासाठी राऊंड विकेट. चांगला फटका. एक सुंदर फटका. कव्हरला. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या मागे. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. पंचांचा इशारा झालाय. चेंडू बाउंड लाईन पार करतोय. 4 धावा बहुमूल्य मिळत आहेत त्या देवबाग मालवण क्रिकेट संघाला. आणखी 4 धावांची भर धावसंख्येत पडत धावफलक पुढे सरकला येतो. 22 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्या. 22 लॉस ऑफ 3 विकेट. 22 धावा 3 गडी बाद अशी धावसंख्या ही एकंदरीत धावफलकावर. टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून कदाचित जयेश मला वाटतं टेनिस क्रिकेट बरोबर तुझी पहिल्यांदाच गाठभेट होते. झाली हरकत नाही. कारण घराघरात ज्यांनी आम्हा सर्व समालोचकांना मी म्हणेन ज्यांनी घराघरात नेलं, घराघरात पोहोचवलं, त्यात मोठा वाटा हा टेनिस क्रिकेट म्हणा सर्व लाईव्ह युट्यूबच्या माध्यमातून. टप्प्याचा चेंडू. एक वेगवान चेंडू ऑन साइडला टोलवायचा प्रयत्न. चेंडू थोडासा शरीरावर आदळतोय. यष्टिरक्षक घेतोय झपकन. चेंडूची परती करतोय. धाव काही मिळत नाही. राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर प्रतीक्षा जो होते पुढील चेंडू टाकण्यासाठी. चांगला चेंडू. एक अतिशय योग्य लाईनवर ऑफ स्टंपरचा चेंडू. बॅट आणि बॉल यांचा काही संपर्क होत नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. बाकीचं काम यष्टिरक्षक हे पूर्ण करतोय. षटक क्रमांक 3. उरलेत 12 चेंडू अजून या इनिंग मध्ये. एकंदरीत सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत त्या देवबाग मालवण क्रिकेट संघाला 35 धावा. ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू. बॅटची कट घेतोय. थर्डमॅन मध्ये डिक्लेअर एरिया. त्या ठिकाणी चेंडू जातोय. एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत पडत धावपडत पोहोचतोय तो. 23 धावा. 23 धावा 3 गडी बाद अशी धावसंख्या. 35 धावांचा पाठलाग. 12 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. मग या दोन्ही संघादरम्यान कुठला संघ जिंकतोय, कशा प्रकारे हा सामना संपतोय. आदरणीय खासदार नारायणराव राणे साहेब यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन विजय क्रिकेट क्लब, त्यांचे सर्व सहकारी. गोलंदाज प्रतीक पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर. ऑक्टोबरचा चेंडू. हवेत फटका. डीप लॉंग आपला चेंडू. सीमा रेषा पार. षटकार. 6 धावांसाठी. बारा चेंडू 6 धावा. थोडासा एका मोठ्या फटक्याने सामना सोपा झालाय तो देवबाग मालवण क्रिकेट संघासाठी. बघूया गोलंदाज काही चमत्कार करतायत काय. थोडासा इनसाइड आउट फटका. हवेत फटका. कव्हर पॉइंटला झेल टेपला जातोय. आणखी गडी बाद होतोय. चौथा गडी तंबू मध्ये परततोय तो देवबाग क्रिकेट संघाचा. 11 धावा 11 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 धावा. 11 चेंडूत 6 धावा. डीजे
साठी चिठ्ठ्या टाकल्या जातील तारकर्ली क्रिकेट संघ, त्याचबरोबर आरवली क्रिकेट संघ, सुरू असलेल्या त्या सामन्यातील विजेता आणि यानंतर जो सामना होतोय त्या सामन्यातील विजेता. लेग ब्रेक चेंडू, फ्लायटेड चेंडू, चेंडू निर्धाव जातोय. उरलाय खेळ तो 10 चेंडूंचा आणि अजूनही करायच्या आहेत त्या 6 धावा. 10 चेंडूत 6 धावा. एक सुंदर फटका, स्वीपचा फटका, डीप स्क्वेअर लेगला, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे येतोय. बघूया दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय. अगदी बाउंड्री लाईन वरनं जोपर्यंत फेक होते यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं 2 धावा दोन्ही फलंदाज हे सहजगत्या पूर्ण करतायत. आमचे पंच उत्तम मोठे, बहुधा जेवण झालंय, थोडेसे सावकाश चालतायत, म्हणजेच त्यांचं जेवण झालेलं दिसतंय आमच्या समोर. आडव्या बॅटने टोलवायचा प्रयत्न, बॅटच्या पट्ट्यात काही चेंडू येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. बघूया 4 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी, परंतु दुसऱ्या बाजूनं उभा दंडा क्रिकेट संघ पण शर्थीचे प्रयत्न करतोय. थोडासा हवेत फटका, बघूया झेल, ओहो काय सुंदर झेल टेपलाय, अप्रतिम झेल एक हाती. या सामन्यात 2 झेल असे बघायला मिळाले जे एक हाती टिपलेत. आणखी एक गडी तंबू मध्ये परततोय, म्हणजे 5वा गडी हा मैदानात बाद होतोय. ठीक आहे. मैदानात येतोय तो गौरव. अजूनही जिंकण्यासाठी 4 धावा करायच्या आहेत. या 4 धावांसाठी उरलाय खेळतो फक्त 7 चेंडूंचा. 7 चेंडूत 4 धावा. तो सामना सोपा दिसत होता यापूर्वीच्या एका मोठ्या फटक्यानं. तो सामना पुन्हा उभा दांडा वेंगुर्ला क्रिकेट संघाचं कौतुक करावं लागेल, बऱ्यापैकी गोलंदाजी करतायत. चांगला फटका, भुतालावंती कार्पेट डीप लॉंगॉलना क्षेत्ररक्षक घेतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. थोडासा धावफलक आणखी पुढे सरकतोय. अंतिम षटक, 6 चेंडू 3 धावा. यानंतर हा सामना संपल्यानंतर लॉट्स टाकण्यात येतील, म्हणजे चिठ्ठ्या टाकल्या जातील. आरवली क्रिकेट कर्णधार आपण यायचं आहे, त्याचबरोबर तारकर्ली क्रिकेट संघ आपणही यायचं आहे. हा सामना संपल्यानंतर जो संघ जिंकेल त्या कर्णधाराने आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी यायचं आहे. त्यानंतर दांडी मालवण आणि होडवडा या 2 संघातील विजेता हा 4था संघ असेल सेमीफायनल मध्ये. आणि जो 4था संघ असेल म्हणजे दांडी मालवण किंवा होडवडा यातील विजेता या संघाचा सामना हा सेमीफायनलचा दुसरा सामना खेळवला जाईल, कारण हा संघ लागोपाठ खेळणार. त्यामुळे या संघाला दुसऱ्या क्रमांकावर म्हणजे सामना खेळवला जाईल सेमीफायनल मध्ये. वळूया मॅच कडे. 6 चेंडू अजूनही बाकी. गोलंदाजीत बदल झालाय. गोलंदाज सज्ज होतोय तो अनिरुद्ध. 6 चेंडू 4 धावा. समोर स्ट्राईकला फलंदाज सज्ज झालाय तो. 6 चेंडू 3 धावा, माफ करा, 6 चेंडू 3 धावा. स्ट्राईकला गौरव. आडव्या बॅटने एक सुंदर फटका, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. बघूया एकेरी धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय मैदानात, जोपर्यंत फेक होते. थोडासा नजरा वळल्यात पंचांकडे, परंतु बहुधा आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज सुरक्षित दिसतोय. मिळतायत त्या 2 धावा. विजयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी फक्त एकेरी धावेची आवश्यकता. 5 चेंडू 1 धाव. फटका फसलाय. बघूया यष्टिरक्षक चेंडूच्या खाली झेल टिपतोय. 6वा गडी हा बाद होतोय मैदानात. 4 चेंडू विजयासाठी एकेरी धाव देवबाग मालवण क्रिकेट संघासाठी. त्या अगोदर पुन्हा एकदा विनंती असेल, आरवली
तारकर्ली क्रिकेट संघ दोन्ही कॅप्टन या आपण कॉमेंट्री बॉक्स पाशी, कारण आम्ही लॉट सोडवले जातील, चिठ्ठ्या टाकल्या जातील आणि सेमीफायनलची पहिली लढत ही नक्की होईल. परंतु आणखी एक महत्त्वाची सूचना, कारण यानंतर दांडी मालवण आणि श्रीदेव क्षेत्रपालेश्वर होडावडा हा संघ सामना खेळतोय. त्यातील विजेता हा चौथा संघ असेल आणि या संघाला सेमीफायनल मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर खेळावं लागेल. आदित्य सज्ज होतोय मैदानात. चार चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी एक केरी धावेची आवश्यकता. तारकर्ली आणि आरवली क्रिकेट संघ कर्णधार आपल्याला विनंती, आपण या. चार चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी एका धावेची आवश्यकता. सामना बरोबरीत संपला तर सुपर ओव्हर. बघूया, पंचांकडे अपील झालंय आणि तिसऱ्या पंचांकडे दाद मागितली गेली. बघूया काय घडलंय ते. अतिशय सुंदर कॅमेरा वर्क, कौतुक करावं लागेल टेनिस क्रिकेटचं, कारण हल्ली 5 दिवस सतत रात्रीची स्पर्धा, एक भव्य दिव्य स्पर्धा संपन्न झाली. बेतकर ट्रॉफी पहिल्यांदाच गोव्यात 4 व्हीलर ठेवली गेली होती आणि त्या स्पर्धेचं एक दर्जेदार आयोजन सर राहुल बेतकर म्हणा, अश्वेश दाभोलकर म्हणा, त्यांच्या सर्व टीमचं एक सुंदर आयोजन होतं आणि या मंडळीचं कौतुक, टेनिस क्रिकेटचं कौतुक करावं लागेल, कारण सलग 5 दिवस एक दर्जेदार आयोजन. सर वामन मयेकरांचं कौतुक किती करावं. अगदी शिस्तबद्ध वेळेवर प्रत्येक दिवशी सामने 2 वाजता दुपारी सुरू झाले आणि अशी भव्य दिव्य स्पर्धा संपन्न झाली शापोरा पंचायत ग्राउंडवर. तर फलंदाज सेफ आहे आणि सामना संपतोय. उभा दंडा, तुमचं अभिनंदन, तुम्ही या स्पर्धेत सहभागी झालात. खूप खूप धन्यवाद विजय क्रिकेट क्लब कडून. पुढील स्पर्धांसाठी तुम्हाला खूप शुभेच्छा. चला, विनंती असेल या ठिकाणी दर्शन बांदेकर जरा आपण यायचं आहे आणि राम कुबल दर्शन बांदेकर एक जरा आपण या आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. त्याचबरोबर तुमचा कर्णधार देवबाग क्रिकेट संघ, तुमचा कॅप्टन पण या. बघ तू अंदाज घे.